दोस्तों जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है पिछली वीडियो से तो वो तो लाजमी ये वीडियो भी देखेंगे। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि तमाम वीडियोस देखा करें जो पास पेपर्स होते हैं, क्योंकि उनमें से सवालात रिपीट होते हैं। तो इसी तरह आज के पेपर में भी जो है वो सवालात रिपीट हुए हैं, जैसा कि मैं आप सबके सामने पेश करूँगा। तो दोस्तों आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। स्टार्ट करते हैं आज का पोस्टल कलर का पेपर। तो सबसे पहले है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन हेड क्वार्टर सिचुएटेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री के अंदर है यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर? तो वो है बेल्जियम के अंदर, ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर। तो बेल्जियम का आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पर। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने हैं? देखिए पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नॉन परमानेंट हैं जो वो 10 होते हैं, और जो परमानेंट हैं वो 5 होते हैं। और जो इनको याद करने का परमानेंट को ट्रिक है वो मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है, तो वो ट्रिक्स वाली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये आ गया 10, ठीक है। 10 हैं नॉन परमानेंट और 5 हैं परमानेंट, तो आपने याद रखने हैं ये भी। नोबल प्राइज़ अवार्ड इन हाउ मैनी फील्ड्स। देखें जो नोबल प्राइज़ है ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले भी एक पोस्टल करके पेपर में आ चुका है। तो ये पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, 1901 से लेके 1968 तक 5 फील्ड में दिया जाता रहा है। और 1968 के बाद एक फील्ड जो है इसके अंदर ऐड हो गई थी जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, और अब जो है 1969 के बाद ये 6 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है जो नोबेल प्राइज़ है। वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड हुई? अब आपको वर्ल्ड वॉर 1 की भी डेट्स याद रखनी है और 2 की भी। तो 1 जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हुई, और जो 2 है 1939 में स्टार्ट हुई, 1945 में ख़त्म हुई, ठीक है। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो एक ही है वो सहारा डेजर्ट, जो कि तकरीबन 11 से 13 ममालिक के ऊपर मुहित है अफ्रीका के। इतना बड़ा डेजर्ट है ये और बड़ा गर्म डेजर्ट है। इसका जो आम तौर पे दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है गर्मियों के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपने तो सिडनी का नाम ही सुना होगा वहाँ पे, लेकिन जो ब्रिस्बेन है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद है वर्ल्ड साल्टिएस्ट लेक। साल्ट यानी कि नमकीन तरीन लेक जो है, झील है दुनिया में, कौन सी है? उसको हम डेड सी कहते हैं, ठीक है। जो इसका पानी है डेड सी का वो 33% तक साल्टिएस्ट है बाकी पानी के मुकाबले में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, AP जो प्रेस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले तो आपने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, अब उन्होंने हेडक्वार्टर पूछ लिया है। तो ये जनाब आप वैसे ही देख लें, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। उसके बाद क्वेश्चन था, रेनबो रिवर इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। लास्ट आया था कि जो यूरोप का जो सबसे लंबा दरिया कौन सा है, वोल्गा, वो आया था। अभी देखिए रेनबो रिवर का पूछ लिया, इसका मतलब रिवर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें रिवर वाला आपने टॉपिक सर्च करके वो भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये रेनबो रिवर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर है। फिर फर्स्ट ऑपरेशनल मोटरवे ऑफ पाकिस्तान M2 है, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की है। सूरा रिवील्ड ट्वाइस, कौन सी वो सूरत है जो 2 बार रिवील हुई, नाजिल हुई? तो वो है सूरह फातिहा। एक बार ये इसको कहते हैं कि ये मक्की भी है और मदनी भी है, यानी कि दोनों बार ये नाजिल हुई है, मदीना में भी और मक्का में भी, ठीक है। और पिछली बार सूरह फातिहा का एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसका एक नाम पूछा गया था, सेकंड नेम ऑफ सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ होली प्रॉफिट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं वो मतलब कोई ज़िंदा तो नहीं रहा, वो छोटी उम्र में ही अल्लाह ताला को प्यारे होते रहे, लेकिन जो सबसे पहला बेटा था उसका नाम था कासिम इब्ने मोहम्मद, जो कि 3 साल की उम्र में ही अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। और इस पर जो अहले मक्का थे उस वक्त के जो कुफ़ार थे उन्होंने बड़ा मजाक भी आपसे सल्लम का बनाया था। तो खैर वो एक अलग बहस है। तो आगे देखते हैं हम, विच सूरा इज़ फ्रॉम द नेम ऑफ ट्राइब ऑफ होली प्रॉफिट। आप वसल्लम का कौन सा कबीला था? कुरैश था। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन सूरत की फॉर्म में नहीं आया था, ये वैसे आया था कि कौन सा आप वसल्लम का कबीला है। तो जो सूरह कुरैश है वो आप वसल्लम के कबीले के नाम पे नाजिल हुई थी। इसके बाद है हज़रत इब्राहीम मैंशन इन कुरान हाउ मैनी टाइम्स। तो जो पिछली वीडियोस थी उसमें ज़कात का ग़ालिबन पूछा गया था, पूछा गया कि इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम का नाम कितनी बार मेंशन है। आप सल्लम का भी पूछा गया था कि मोहम्मद नाम कितनी बार मेंशन है और अहमद नाम कितनी बार मेंशन है, ठीक है। तो आपने ये जो हाउ मेनी टाइम्स वाले मेंशन है ये सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। और अगर सिर्फ आप वीडियोज़ ही देख लें तो आपको काफ़ी हद तक, जो पिछली 5 मैंने अपलोड की और ये छठी है जो पोस्ट ऑफिस की हैं, तो 69 बार जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार है? वो 7 बार है। उससे अगला क्वेश्चन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कितनी बार मेंशन है? तो वो 25 बार है। तो देखें 3 लगातार मेंशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। हज़रत इब्राहीम का पूछ लिया, हज़रत आदम का, हज़रत हूद का। आपने बाकी देखना है नमाज कितनी बार मेंशन है, ज़कात कितनी बार मेंशन है, हज कितनी बार मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है लाजमी, जिन लोगों ने भी पेपर देना है। हु वॉज फीमेल फॉल्स पोइट।
मतलब कि झूठी नबूवत का दावा किसने किया था? जो खातून थी उसका नाम था सज्जा बिनते हारसा। आपने पढ़ा होगा, सज्जा बिनते हारसा 6 क्लास में ही याद आता है ये, तो उसका जो ताल्लुक था वो बनु तगलिब के साथ था। अब जो ये है ना, जो फीमेल फाल्स प्रॉफिट है, इसने जिससे शादी की थी उसने भी झूठी नबूवत का दावा किया था, और उसका नाम मैं आपको बता दूं सबको, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। जो मुस्लिम कज़्ज़ाब है उसके साथ इसकी शादी हुई थी, और इन दोनों ने झूठी नबूवत का दावा किया था। अच्छा जी, उसके बाद है, अच्छा वो जंग भी हुई थी एक, जंग यमामा जो है, जिसके अंदर बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए थे, और उसके बाद ही जो तदवीन कुरान का सिलसिला स्टार्ट किया गया था, तो वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हुई थी, जो इसका हस्बैंड था, ये जो है ख़ातून सज्जा बिनते हारसा, इसका वो हस्बैंड था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ एज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत खदीजा। तो आप लोगों ने जो ऑप्शन देख के 25 नहीं लगा देना, 25 आप वसल्लम की उम्र थी और 40 हज़रत खदीजा की थी, तो डिफरेंस जो बनता है, फ़र्क जो बनता है, वो 15 सालों का बनता है। तो ये 15 ईयर्स वाला करेक्ट ऑप्शन था उसके अंदर, कई लोगों ने 25 लगा दिया है। द कलर ऑफ वॉल फेडिड, तो ये है प्रीपोजिशन आपका। फेडिड के आगे क्या आएगा? फेडिड ऑन आएगा, फेडिड अवे आएगा, फेडिड बिगेन आएगा, क्या आएगा? तो फेड अवे, फेड के साथ अवे लगता है, तो कलर ऑफ वॉल फेडिड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब सिनोनिम स्टार्ट हो गए हैं। कैनी, कैनी का सिनोनिम ये मैंने 3 लिख दिए हैं, एस्ट्यूट, शार्प, क्लेवर, तो ये इन तीनों में से कोई भी आए अगर कैनी का, तो आपने वो टिक कर देना है। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स मीन्स, डार्क हॉर्स जो है ना, ये है बेसिकली एक क्या बोलते हैं उसको, ईडियम, ईडियम है, और इसका जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वो बनता है छुपा रुस्तम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लंबी सी स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप पढ़ लें। इसका जो आसान अल्फाज में मतलब है ना, वो यही है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। सिनोनिम ऑफ ट्रेल, इजी सा ट्रेल सीरीज। पेनिसिया, पेनिसिया किसे कहते हैं? पेनिसिया कहते हैं क्योर और ऑल थिंग, क्योर ऑफ ऑल डिजीज़ या क्योर ऑफ ऑल थिंग, तमाम बीमारियों का जो एक इलाज होता है उसको हम कहते हैं पेनिसिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि तमाम बीमारियों का इलाज नमाज है, तो नमाज इज़ पेनिसिया ऑफ ऑल डिजीज़। अच्छा जी, एडिपोज, इसका सिनोनिम पूछा गया था, तो ये फैट या फैटी है। उसके बाद है विड्रॉ, इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है रिमूव कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, कहीं से वापस बुला लेना, एक्सट्रैक्ट कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इम्पार्शियल का सिनोनिम है अनबाइज्ड। ये काफ़ी सारे आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं उनके जो सिनोनिम्स हैं, कम से कम जिनका अभी पेपर में 5-10 दिन रहते हैं, तो वो तो देख सकते हैं एक नज़र उनको। उसके बाद है शॉर्टकट कीज़ टू स्पेल चेक, तो ये शॉर्टकट कीज़ के भी आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं मुझे मैसेज करके। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जो पोस्टल ऑफिस का, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं वक्तन फ़वक्तन कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूँ। तो इसका जो है F7 है। आपको अब जब नया पेपर होगा उसके अंदर ये F7 नहीं आएगा, उसके अंदर कोई और की आएगी, तो आपने की सारी याद करनी है। थेसॉरस यूज्ड फॉर, थेसॉरस कहाँ यूज़ होता है? जो MS ऑफिस होता है ना, उसके अंदर आता है थेसॉरस। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मतलब देखना चाहते हैं तो आप थेसॉरस यूज़ करते हैं। मतलब कि सिनोनिम्स अब जब आप देखना चाहते हैं, पीछे जितने सिनोनिम्स थे उनके वो दूसरे मतलब बताया ना मैंने, तो थेसॉरस से वो आपको पता चलते हैं MS ऑफिस के अंदर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड, और अब आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है क्या। जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है ना, ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर है ना, जो उसने अल्हाक किया था इंडिया के साथ। आपको पता है कि आधा कश्मीर हमारे पास है, आधा जो है वो इंडिया के पास है। तो जब इंडिया का जो था ना, वो हरी सिंह था, हरी सिंह था कि डोगरा था, तो उसने जब इल्हाक किया था इंडिया के साथ, तो वो डेट कौन सी है वो पूछी गई थी। 26 अक्टूबर को उन्होंने इल्हाक किया था 1947 को वहाँ से, और तब से ये मसला कश्मीर चलता आ रहा है। और मसला कश्मीर पे आप लोगों को एक वीडियो भी देखनी चाहिए, मैंने डिटेल अपलोड की हुई है, उसको लाजमी देखना। वो देखने के बाद आपके जो मसला कश्मीर के जितने सवाल आते हैं ना, आपके ज़हन से सारे ख़त्म हो जाएंगे, और आपको असल मसला पता चल जाएगा कि क्या क्यों कैसे था। राइट टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब उन्होंने पूछा था कि ये कौन सी जो है वो शिक है उसकी, तो 25A के तहत आपको एजुकेशन के राइट जो है वो बयान किए गए हैं। सिटी ऑफ कॉलेजेस किसे कहते हैं? तो सिटी ऑफ सेंट भी आपको आ सकता है। सिटीज़ के नाम वो जो मैं नोट्स आपको सेंड करता हूँ उनके अंदर ये अलग अलग बने हुए हैं पोर्शन, उनमें आप देख लेना। तो सिटी ऑफ कॉलेजेस जो है वो लाहौर है। और कई लोग कह रहे हैं सर आप जो नोट्स भेजने बड़े ज़्यादा हैं, भाई आप जल्दी देख लें, जल्दी रब्ता कर लें, तो और अगली जॉब्स भी तो आनी है ना, सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस के लिए तो आपने अप्लाई नहीं किया, और कोई भी जॉब्स आ जाएंगी तो उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल होंगे। तो आप ये नोट्स जो है इनको तैयार करें प्रॉपर। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड, तो कब हुई थी? उन्होंने पूछा कि 24 अक्टूबर को ही वो हो गई थी जम्मू कश्मीर यहाँ पे और वहाँ पे मुकालबन।
तो 26 को बहरहाल उन्होंने एक सेशन की थी। कैबिनेट मिशन मेंबर्स जो हैं वो कितने थे, 3 थे जनाब, उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं भी, अलेक्जेंडर स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिटिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन के अंदर। सूरा इन लास्ट चैप्टर पूछा गया है कि ये आखिरी जो सिपारा है उसके अंदर कितनी सूरतें हैं। तो ये चैप्टर अगर वहाँ पे आ जाए, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का मतलब है सिपारा, तो आखिरी सिपारे के अंदर है 37 सूरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम कौन सा है, तो ज़कात है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियोस में मैं बयान कर चुका हूँ, तो ये दोबारा वही आ गया है। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कौन सी है, ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटी है स्पेसिफिक, जिना यूनिवर्सिटी। किसके नाम पे है, फातिमा जिना के नाम पे जिना यूनिवर्सिटी, तो वो वुमेन थी, खातून थी, तो उन्हीं के नाम पे ये फर्स्ट है। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द रेगुलेशंस फॉर प्रिजनर्स फॉर वर्क, क्या जो जंगी कैदी थे, जो कैद में आ जाते थे मुसलमानों की, उनके बारे में जो अहकामात हैं वो कौन सी सूरत में है कुरान की, तो सूरह निसा के अंदर है वो तमाम के तमाम। सेरिंगापटम ट्रीटी बिटवीन किन किन के दरमियान हुई थी, बेसिकली जो सेरिंगापटम ट्रीटी है वो थी टीपू सुल्तान जो मैसूर का वो था, और ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनके दरमियान में बेसिकली थी। और ये 2 और नाम भी आपको नजर आ रहे हैं, निज़ाम ऑफ हैदरा और मराठा एम्पायर भी थी, ठीक है। तो उसके बाद है खोजक पास कहाँ पे है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले वीडियोस में आ चुका है, आपने देखा होगा। तो जिसने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं उसके इतने 6-7 क्वेश्चन तो वैसे ठीक हो गए होंगे। तो ये किला अब्दुल्ला और चमन के दरमियान आता है जो खोजक पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोवारी पास लाइज बिटवीन, कौन कौन से 2 शहरों के दरमियान है, दीर एंड चित्राल के। तो दोस्तों आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, नोट्स जिसने भी लेने हैं ग्रुप में वो आ जाए, वो रात 12 बजे या अगले दिन मैं नोट्स भेज देता हूँ, तो बेशक इंडिविजुअली मैसेज मुझे ना भी करें, और अगर कोई इंडिविजुअल मैसेज करता है तो अपना नाम और शहर लिख के किया करे, ताकि मुझे पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।